सुप्रभातम बच्चों। ऐसा विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और पूर्ण मनोयोग के साथ अपना विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। आज की प्रातःकालीन बेला में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं की हिंदी आरोह काव्यखंड के अंतर्गत आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता वे आँखें, क्या नाम है बच्चों पाठ का, वे आँखें का एक वीडियो आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। कविता को पढ़ेंगे। कविता का एक जो कठिन शब्द हैं कविता में आए हुए उनका अर्थ बताते हुए कविता का भावार्थ भी बताएंगे। तो बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हुए बच्चों, अंधकार, गुहा कहते हैं बच्चों गुफा को। किसको कहते हैं? गुफा। सरीखी का मतलब होता है समान। दारुण का मतलब होता है अत्यधिक कष्ट देने वाला वेदना। दैन्य कहते हैं दीनता को। नीरो का मतलब होता है नीरो शांत। तो अभिमान स्वाभिमान। और कगार का मतलब होता है कि नदी के किनारे या किसी ऊंचा टीला। तो इसका भावार्थ समझेंगे बच्चों। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने स्वतंत्रता के पश्चात किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि आज़ादी के पहले भी किसानों की दुर्दशा थी, आज़ादी के पश्चात भी किसानों की दुर्दशा है, अर्थात किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसे पहले स्थिति थी स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो किसान की क्या स्थिति है? किसान का जो पेट है वो पीठ से लग गया है। कह रहा अंधकार की गुहा सरीखी, जो उन आँखों से डरता है मन। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि अगर हम किसान को देखते हैं तो उनकी आँखें अंदर घुस गई हैं, उनकी आँखों में गड्ढे हो गए हैं। उनकी आँखों को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि अंधकार से भरी हुई गुफा हो, और उन आँखों को देख करके डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। उन आँखों को देख करके, किसान को देख करके ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत अधिक कष्ट भरा हुआ है। ये इनके अंदर दीनता है। इनका मन तो शांत है लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे हैं। वह स्वाधीन किसान रहा। किसान ऐसा नहीं है कि परतंत्र हो, इस वजह से उसको परेशानी है। किसान आज़ाद है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश में रह रहा है, फिर भी यह स्थिति है, इसलिए और कष्ट का विषय है और चिंता का विषय है। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसको स्वाभिमान है कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, आज़ाद देश का किसान हूँ। आज़ाद देश के किसान के लिए अब सरकार क्या कर रही है, ये किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। संसार ने, देश के लोगों ने किसान को छोड़ दिया है, ऐसी जगह छोड़ दिया है कंगूरे की तरह। जिस प्रकार से नदी के किनारे की जो कगार होती है वो जब भी बाढ़ आए पता नहीं कब खिसक जाए, इसी प्रकार से किसान ऐसे कगार पर खड़ा हुआ है कि कब खिसक जाए, कब बह जाए, इसका कोई पता नहीं है। दूसरा काव्यांश समझेंगे बच्चों। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा।
कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो बच्चों, इस काव्यांश में सुमित्रानंद पंत जी बताते हैं कि किसान को सबसे अधिक ज़्यादा खुशी होती है अपने बैलों को देख करके, लहराती हुई फसल को देख करके, है ना। तो लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब जिस किसान की आँखों में सदैव उसके खेतों का दृश्य उनकी आँखों में समाहित रहता था, रात दिन उनकी आँखों में खेत में लहराती हुई फसल दिखाई देती थी, दिन रात वो अपने खेतों में खड़ी हुई फसल को देख करके खुश हुआ करता था। आज वह किसान अपने इन खेतों से बेदखल हो गया है, अर्थात जमींदारों ने उनको ऐसे अपने सूदखोरी के चक्कर में फंसाया है कि वो धीरे धीरे उनकी ज़मीन नीलाम हो रही है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब जिनसे वो अलग हो गया। अब वो किसान के जो खेत थे वो खेत नहीं रहे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। जो खेतों में एक एक तिनका लहराता था तो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो उनका जीवन हंस रहा हो। आँखों ही में घूमा करता था। जब सूदखोरों ने, महाजनों ने जब उसकी खेती को अपने गिरवी रख लिया, ब्याज इतना बढ़ता चला गया, पैसा नहीं चुका पाए, तो कहते हैं कि आँखों ही में घूमा करता था वह उसकी आँखों का तारा। जो आँखों का तारा अर्थात उसका जो बेटा था, तो जमींदार के जो कारिंदे थे, जमींदार के जो कह सकते हैं दमंग लोग थे, ऐसे कर्ज ना चुकाने की वजह से या कर्ज ना चुका पाने के कारण साहूकारों के कारिंदों ने और किसान के बेटे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो आँखों में ही घूमा करता हुआ उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से, लाठियों से पीट करके, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, उसको जवानी में ही मार डाला गया। इस प्रकार से किसान की दुर्दशा का वर्णन पंत जी अपने काव्यांशों में करते हैं। तो बच्चों, हमें किसान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कहीं भी किसान हमें मिल जाए, चाहे बैंक में मिले, चाहे बाज़ार में मिले, अगर वो हमसे किसी प्रकार की कोई सहायता मांगते हैं तो हमें सहायता करनी चाहिए। हमेशा अपने देश के किसानों का सम्मान करना चाहिए और जितनी हो सके उतनी मदद करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।